मर्तबा ये है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को धो दे। ये कुर्ता, ये जुब्बा मेरा है, ये गंदा अगर हो जाए इसे धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए कि भाई एक बाल्टी पानी, कम से कम 1 बाल्टी, नहीं तो आधा बाल्टी पानी तो चाहिए इसको धोने के लिए। लेकिन कुर्बान जाइए, आप जानते हैं आपकी सारी जिंदगी के गुनाहों को धोने के लिए सिर्फ आंसू का 1 कतरा चाहिए। ये कुर्ता गंदा हो जाए 1 बाल्टी पानी चाहिए धोने के लिए। हमारी सारी जिंदगी का गुनाह धोने के लिए सिर्फ आंसू का 1 कतरा चाहिए। मेरा रब कहता है कि आंसू का 1 कतरा गिरा दो, हम तुम्हारे गुनाहों को धो दो, हम तुम्हारे गुनाहों को धो देंगे इंशाअल्लाह। वो 3 बोल क्या है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा आपको, आप मुझे याद दिला दीजिएगा। सारे लोग मिलकर हम लोग ये 3 बोल बोलेंगे, आपके साथ मैं भी बोलूंगा। और कुर्बान जाओ, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा गुनाह क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो, ज़मीन से लेकर आसमान तक क्यों ना तेरे गुनाह से भर गया हो। 3 बोल लो, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को धो देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को धोकर तुम्हें पाक और साफ कर देगा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। इंशाल्लाह तौबा करके उठेंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाएं। इंशाल्लाह तौबा कर। बहुत पसंद हुआ, माशाअल्लाह, बहुत पसंद हुआ। अल्लाह कबूल फरमाए। है ना, हमारे हजरत ने 100 रुपये मुझे इनाम दिए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एखाने 100 টাকা আমার হাতে আছে, মাশাআল্লাহ। এটা পয়সা আমার আছে, ইনামের পয়সা তো, এটা পয়সা আমার, কিন্তু এটা পয়সা আমি নিব না, আমি নিব না। কেন নিব না? আমি নিব না। নিয়েছি, ये पैसा हमने लिया है, लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इस पैसे को मैं हुसूल बरकत के लिए, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आज ये मस्जिद उमर मेरे नज़रों के सामने है, मस्जिद उमर के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह ने मुझे खड़ा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा बैठ जा, बैठ जा, अभी 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 नहीं, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम पैसे ही के लिए खड़ा हुए, ये टेंशन मेरा आपका नहीं है। अभी अभी नहीं, अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब बेचैनी खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 150 रुपये मेरे हाथ में आए हैं,
मैं अपने माँ बाप की इस हाल सवाब की नीयत से मस्जिद उमर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये 150 रुपये मेरे तरफ से रहेगा, हुसूल बरकत के लिए मैं यहाँ रखता हूँ। अभी कोई भी पैसा लेके मत आइएगा, इंशाल्लाह हम जब मांगेंगे, हम अपने जब झोली को फैलाएंगे, किसके लिए? अपने लिए नहीं, किसी की जेब के लिए नहीं, हम ज़मींदार के लिए नहीं, सेक्रेटरी खजानजी के लिए नहीं, ये धामा दरमिया के ये धामा मटियारी वालों के लिए नहीं। कुर्बान जाइए अल्लाह के लिए। मैं अपने दामन को जब फैलाऊंगा, अल्लाह के लिए जब मैं आपसे सवाल करूंगा, इंशाल्लाह आप अपना माल की कुर्बानी दीजिएगा। इंशाल्लाह ओखाने ओटा वक्त इंशाल्लाह ओटा समय अपना जोड़ने आमी दुआ भी करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ की कबूलियत की 5 वजह मैंने बता दिया। अच्छा एक वादा ये करो इंशाल्लाह जो तो ले बाबू ए बेटा ये लगा दे जाओ। एक जगह जलसा कर रहे थे, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है बैठो बैठ। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने क्या हुआ? बोले बहुत जोर से लगल। मैंने बैठ थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, बैठो। बैठ गया, आराम से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखे कि लड़का बैठा हुआ है, जाने रहता है, इशारा किए बेटे बाबू जो। बोले नहीं जो। तो हमने उससे कहा कि करें जी। बोले आप की करें जी? वो जे कर लीजिए जान लीजिए है भाग लीजिए जब जरूर नहीं। এখানে আপনারা वादा করলেন কি ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই এখানে বসবো, বসে ইনশাআল্লাহ এখান থেকে দোয়া করে যাব। तौबा करके जाना नौजवानों, तौबा करके जाना। अरे मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत की कोई गारंटी नहीं है। ए देखो ये पूर्णिया की सरजमीन का डॉक्टर असद इमाम को कौन नहीं जानता? मिल्लिया कॉन्वेंट का ऑनर, डेंटल एंड हॉस्पिटल कॉलेज का मालिक। पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 100 से ज़्यादा कॉलेज उसके होंगे। अगर यूं कह लो कि पूर्णिया के अंदर मुझसे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं तो कोई नहीं होगा। रामबाग सिटी से लेकर के पूरी पूर्णिया ज़मीन का मालिक वही है। उसकी बेटी डॉक्टर सनोवर तस्नीम, 3 बेटी है, तीनों बेटी डॉक्टर, बड़ा बड़ा डॉक्टर। और कुर्बान जाओ वो बेटी 24 साल की लड़की, 24 साल की लड़की, अल्लाह अकबर कबीरा, दांत की डेंटल डॉक्टर, बड़ी डॉक्टर। और जिस बेटी की शादी करवाया दामाद भी बड़ा डॉक्टर। बेटी को अचानक पेट में दर्द हुआ है, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया है। और कुर्बान जाओ ए नौजवान बच्ची अचानक 1 घंटा नहीं हुआ वो लड़की इस दुनिया छोड़कर चली गई। बाप पागल हो गया, बाप पागल हो गया। माँ को गशी पे गशी आ रही है, किसी को यकीन नहीं हो रहा था वो बच्ची चली गई जो इतने बड़े बाप की बेटी थी। दौलत का कोई ठिकाना नहीं है, कितनी दौलत है, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नौजवानों मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है, ना जाने किस रास्ते पे मौत छू ले, कदम रोक दे, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे बच्चों हमेशा तौबा करते रहना। यहाँ जलसे में आए हो तो इंशाअल्लाह तौबा करके जाना, हमेशा तौबा करना और आखिरत की तैयारी करना, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया ना किसी की हुई है ना किसी की होगी, ये जिंदगी में ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। मौत आनी है, ये मौत आकर रहेगी, इसलिए कि ये अल्लाह का कानून है, कुरान का ऐलान है। सफर है लंबा कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। क्यों आए थे इस दुनिया में जाना है मालूम नहीं। कभी तो सोचे होते कि इस दुनिया में हम क्यों आए। रात में जब बिस्तर में सो मेरे बच्चों नौजवानों, कभी ये सोचो कि आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने कौन कौन से अमल किए हैं, कौन कौन से काम किया, किसको मैंने गाली दी है, किससे मैंने झगड़ा किया, किसकी गीबत की, किसका सामान उठाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने दिन का मुहासिबा तो करते, अपनी ज़िंदगी का मुहासिबा तो करते। ना जाने रात में खाना खाकर सोए और सोने की हालत में ही मौत आ गई, सुबह का सूरज ना देख पाए तो पता ये चला कि जो गुनाह किए थे अल्लाह ने तौबा का तौफीक भी अता ना फरमाया, तौफीक भी ना मिली, बग़ैर तौबा किए हुए मर गए। ये अफसोस है, ये अफसोस है।
क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। जाना है कि नहीं? अरे जाना है कि नहीं? कहाँ जाना है? ससुराल? कहाँ जाना है? सामाने सफर सब ठीक करो। अरे है, दिल्ली जाते हैं 1 महीना पहले टिकट बुक करवा लेते हैं, बम्बई जाते हैं 1 महीना पहले टिकट बुक करवा लेते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ वहाँ जाना है तो टिकट बुक करवाए? अरे कब करवाइएगा? बोलो जब है ते मौत देख लो थी। जमाती लोग घूमते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भैया नमाज पढ़ो, भैया हो नमाज पढ़ो हो, मौत कोई ठीक नहीं भैया, कखनी मौत आबी थी कहना मुश्किल जी भैया, मौत न डरी। जब एक आदमी मजदूर था, गठरी लेके आ रहा था, शाम हो गई, सूरज डूब गया, बेचारा को दिखाई नहीं दिया। वो खेत का वो आल होता है ना, क्या बोलते उसका, आर में ठोकर लगी, गिर गया। अब सर में वो जो गठरी थी वो भी गिर गई, और बेचारा जो गिरा तो चोट लगी तो दर्द उठा दिल में। कहा अल्लाह क्या जिंदगी दी मौला, इतना गरीब बनाया कि खटू ना तो दाना ना मिले, खाना ना मिले, अल्लाह मौत तक भेजी तक मैं मरीज हुआ। अब बोलने के लिए बोल दिया गुस्सा में। एक नौजवान मोहल्ले का सुन लिया, वो वहीं घास काट रहा था कि मौत मंगल किस, एक काला चादर ओढ़, काली चादर ओढ़ करके, और रात अंधेरा था ये था। अब उसके आगे मागे खड़ा हो गया, हे बोला केशा, बोला हम तुम्हारी मौत है। बोले मौत है तो यहाँ की करे ला लाश? बोला अभी तुम दुआ किए थे अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं मुँह निकली लो हम है। क्यों आए थे इस दुनिया से, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। अब सफर कब हो जाए किसी को पता है भाई? सफर कब हो जाए पता है किसी को? किसी को कोई खबर है, कोई इत्तला है, कोई मैसेज है कि कब कौन मरेगा? वो तो मेरा अल्लाह जानता है, वो मेरा रब जानता है किसको कब बुलाना है, किसका दाना कब खत्म हो जाएगा दुनिया से, उसे मुझे बुला लेना है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन रहना है यहाँ? ए बेटा इधर देखो, कितने दिन रहना है? लेकिन आदमी बड़ा चालाक होता है, आदमी बड़ा होशियार होता है। कुर्बान जाइए, दुनिया का घर तो बना लिए, अब आखिरत का क्या होगा? हम मना नहीं करते हैं कि दुनिया का घर आप मत बनाइए, अरे दुनिया का भी घर बनाइए, आशियाना बनाइए अपनी इज्जत को छुपाने के लिए, लेकिन आखिरत का भी घर बनाना जरूरी है कि नहीं? जहाँ हमेशा रहना है, यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 150 साल रह रहिएगा, लेकिन जहाँ करोड़ों साल रहना है, जहाँ अरबों साल रहना है, तो वहाँ घर जरूरी है कि नहीं? यहाँ घर जरूरी, कहाँ जरूरी है बोलो भाई? तो इंशाल्लाह बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे जरा हाथ उठाए? इंशाल्लाह वहाँ का घर बनाना है। अब मैं बताऊँगा इंशाल्लाह कौन ऐसा घर बनाना है, मैं बताऊँ। देखिए आदमी चालाक होता है, आदमी चालाक, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ढेर चालाक हलाक हो जाता है। ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। कहावत नहीं हो? एक आदमी को पटना जाना था, पटने वाली ट्रेन पकड़नी थी, गियाररिया कोट। अब वो डिब्बे में चढ़ा, इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं। आदमी बड़ा चालाक था, आदमी बड़ा होशियार था। वाह, हम पटना की रंग जो इतना भीड़ जी, पैर रखने की जगह नहीं। बोला अच्छा दिमाग कम चला भाई। लाइट कम थी डिब्बे में, लाइट कम थी, रोशनी कम थी। बस चिल्ले ले सांप 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 सांप। अब हरकम मच गया गाड़ी में कि आदमी सांप, उसको वो ढकेल रहा, उसको वो ढकेल रहा, कोई खिड़की से कूद रहा है, कोई गेटे से कूद रहा है, जल्दी भागा, सांप ढकेल के एक आदमी।
पूरे डिब्बा खाली हो गया। वो आदमी बोले हाँ देखला दिमाग काम करके हम बैग खोल के चादर निकल के सीटम बिछल के बोलिए अब हम पटना पहुँची जो। एक चादर ओढ़ा सो गया, नींद आ गई। अब सुबह स्टेशन पे चाय वाला सब चाय बेचता है ना, चाय पी लो चाय पी लो। इसकी नींद खुली, चाय वाला को बोला ए बाबू यहाँ चाय पिलाओ। तो चाय वाला से पूछा कि बाबू गाड़ी पटना पहुँच गई? तो वो चाय वाला बोला पटना ये तो अररिया है। बोला कि बोलिए रे, अरे रात में तो हम पटने वाली गाड़ी में बैठे थे। बोले नहीं गाड़ी तो सही बैठे थे, लेकिन इत्तफाकन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था। वो सांप सांप चिल्लाया ना, सब आदमी डिब्बे खाली कर दिया। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, तो वो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के अररिया में छोड़ दो, अब बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोले ये तो बहुत बड़ा चला के कर दिया। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। ये जो शेर मैंने छोड़ दिया है, इस शेर को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। 1 घंटे के अंदर में मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर में 12 बजे तक मेरी बात पूरी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है और इस मस्जिद किसका घर है? अल्लाह, वो अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? जिसके कब्जे में हम सब की जान है। कौन अल्लाह जो जिंदा रखा है? कौन अल्लाह एक दिन मौत देगा? कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो एक दिन कटघरे में खड़ा करके पूछेगा, मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह पूछेगा कि मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए, अरे बोलिए बोलिए, मेरे लिए क्या आया है, क्या लाया है? वो मेरे रब की कुदरत है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मेरे रब की कमाल है, मेरे रब की शान है। वो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश शहादति हुवा रहमानुर रहीम। वो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उस अल्लाह का घर है, उस अल्लाह का घर है ये मस्जिद, उस अल्लाह का घर है, उस अल्लाह का घर है। मुर्गी के बच्चे को देखिए, 22 दिन में मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलता है। कितना दिन में निकली जी मुर्गी का अंडा? हाँ याद रखिए, आज कभी चेक भी कर लिया। जब मुर्गी बैठे जी डुम्मा में तो 22 दिन में बच्चा निकली। अब वो बच्चा जो निकली, वो बच्चा अगर बाप के जी आज तक पता नहीं चली, नहीं पता चलता है कौन बाप है। कुर्बान जाओ, मेरे रब की शान ये है। अभी बच्चा अंडे से निकला है। मेरे रब की शान देखो, ए बेटा बेटो बेटो बेटो, मेरे रब की शान देखो, मेरे रब की ताकत देखो, मेरे रब की पावर देखो, मेरे रब की कुव्वत देखो। अभी बच्चा अंडे से बाहर निकला है। एक तरफ चावल रख दिए, एक तरफ चावल रख दिए, एक तरफ कंकर रख दिए, बालू। वो बच्चा अभी अंडे से निकला है, तो बच्चा जानते हैं वो किधर दौड़ेगा? बालू की तरफ दौड़ेगा कि चावल की तरफ दौड़ता है? वो चावल की तरफ दौड़ता है। बच्चे को किसने बताया कि तुम्हारी ग़िज़ा चावल है, बालू नहीं है? कुर्बान जाओ, ये बच्चा तो अभी अंडे से निकला है। यही मेरे रब की शान है, यही मेरे रब की ताकत है, ये मेरे रब की पावर है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। मोबाइल लेकर रात की तारीकी में बंद रूम में ये ना सोचो कि हम क्या कहते हैं कि मोबाइल के अंदर में जो मन होगा वो देखेंगे, कोई तो नहीं देख रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, कभी ये तो सोचो, अरे दुनिया का कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमारा अल्लाह देख रहा है। हमारा इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन,
जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ है, कहाँ बना? इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर कहाँ बना? बोलिए बोलिए बोलिए। खाने काबा, खाने काबा मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या था? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या था? बोलो। अरे बक्का बोलिए ना। भक्का बोलिए, भक्का। खे वाला भक्का नहीं, वो बगिया भक्का। ये इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है कि वो अल्लाह का पहला घर जिसका नाम जो शहर बक्का में था वो खाने काबा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए। कुर्बान जाइए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्यों आए? अल्लाह ने उतारा, हुक्म दिया अल्लाह ने कि जन्नत खाली करो। क्यों खाली करो भाई? अल्लाह ने पैदा किया था। अरे जो फरिश्ता है, ये जो शैतान है ना, अरे शैतान का नाम सुने कि नहीं? अरे शैतान का नाम सुन लागे नहीं तो नहीं हो। ये शैतान जानते हैं कौन है? बड़ा पढ़ा लिखा था, ये बड़ा काबिल आदमी है। बाप रे बाप, इतना बड़का काबिल था कि झूला में झूलता था, जन्नत में झूले में झूलता था शैतान। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम लोग के जो बाबा हैं, दादा हैं, जहाँ से इंसान का शुरुआत हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। तो शैतान ने फरिश्तों से पूछा, भाई ये क्या है, ये क्या है? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा। तो शैतान बोला कि अरे बाप, ये अल्लाह अपना खलीफा बना लेगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी ना। तो शैतान मारे गुस्सा से थूक दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बदन में। बोलिए, कहाँ थूका? पेट पर। कहाँ थूका? बोलिए, पेट पर थूक दिया। सारे फरिश्ते कांप गए। और कुर्बान जो हज़रत जिब्रील ने कहा कि मौला, ये इसका नाम था इज़ाज़ील। ये शैतान का नाम जन्नत में क्या था? हाँ, इज़ाज़ील नाम था। और कुर्बान जाइए, कहा कि मौला, इन्होंने तेरे आदम के ऊपर में थूक दिया, अब क्या करूं? तो अल्लाह ने कहा कि उस जगह की मिट्टी को उठा लो। हज़रत जिब्रील अमीन उस जगह की मिट्टी को उठाए। अरे जहाँ गड्ढा से कि नहीं, नाप है ना भाई। अरे की बोलिए, आपने जमाना ना भी सबका गड्ढा है। मिट्टी उठा लो, उस जगह की मिट्टी उठा लो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से मिट्टी दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।